a circle, in circle जब आप प्रॉब्लम लेते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आता है। तो उसमें से फर्स्ट टाइप जो है वो है टाइप 1 ऑन फाइंडिंग द लेंथ ऑफ टेंजेंट और रेडियस ऑफ अ सर्कल। आपका कोई भी सर्कल दिया रहेगा, मान लीजिए कोई सर्कल दिया हुआ है, इसमें से एक टेंजेंट दिया हुआ है, मान लीजिए आपसे क्या बोलेगा कि आप इसका रेडियस निकालिए या इसका टेंजेंट निकालिए। ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। यूज पाइथागोरस थ्योरम। आपको फर्स्ट पता करना है कि हमें चाहिए क्या। अंडरस्टैंड? हमें चाहिए क्या? कि टेंजेंट दिया हुआ है, दिस इज अ टेंजेंट, दिस इज अ रेडियस, ये 90 डिग्री है, मतलब दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करना है, बाकी कुछ भी नहीं आएगा इसमें। ठीक है? अभी जो क्वेश्चंस जो आपके सामने रखा जाएगा वो टोटली बेस्ड ऑन दिस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें क्या है? अ पॉइंट P इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो गिवन क्या क्या है इसमें एक बार देख लें। गिवन क्या है आपका? PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? OQ, जैसे कि रेडियस ये कितना है। अब आप देखिए कि इन ट्रायंगल POQ यू नो कि ये जो बनाएगा OQP, दिस इज एनी एंगल, और इसमें एक चीज लिख सकते हो, एंगल OQP is 90 degree. So this is a right angle triangle and right angle at Q. So by using Pythagoras theorem, what? OP square is equal to OQ square plus PQ square. पुट करिए वैल्यू। OP क्या है हमारे पास? 10। OQ क्या है? नहीं मालूम। PQ क्या है? 8। 100 is equal to OQ square plus 64. OQ square is equal to OQ is equal to root over 36। यहाँ पे प्लस माइनस 6 आएगा, लेकिन डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। दिस इज अ डिस्टेंस, OQ is a radius, और radius never be negative. So you always keep in mind OQ is equal to 6। ठीक है? ये आंसर है, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू व्हाट? 6 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस ढंग का आएगा कि इसमें पाइथागोरस सीधा लगा सकते हैं, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, एकदम कट निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है आपका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन से पहले आपको जो प्रूफ करना है वो लिख लीजिए। AQ is equal to half of perimeter of triangle ABC, and AR is equal to half of perimeter of triangle ABC। ठीक है? क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। अब आप आए, अब इस ट्रायंगल में, इस सर्किल में कौन कौन सा टेंजेंट है? सबसे पहला जो टेंजेंट दिख रहा है मुझे, जहां जहां टच कर रहा है, जैसे BQ है, BP है, PC है, RC है, AQ है, AR है। तो आप देखिए कि पहला चीज है कि यदि मैं पॉइंट B के हिसाब से जाऊं, यदि तो क्या होगा? कौन सा टेंजेंट है? BQ इज इक्वल टू BP।
फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है। और टेंजेंट है और वो भी आउटसाइड पॉइंट से है, तो इसका मतलब है टेंजेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा है आपका सी ले लीजिए, क्या होगा, पी सी इज इक्वल टू सी आर फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है। उसके बाद ए, क्योंकि ए बी को ही प्रोड्यूस करके आपको ए क्यू लाया है और ए आर आया है, तो क्या होगा, ये दिस इज इक्वेशन 2। उसके बाद क्या होगा, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन है। अब आप देखिए, सॉरी थर्ड, अब ए क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू इज व्हाट, यदि मैं इक्वेशन थर्ड को ही छेड़छाड़ करूं तो क्या होगा, ए क्यू इज इक्वल टू व्हाट, ए बी प्लस बी क्यू, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए सी प्लस आर सी। ये चीज ए क्यू है, ए बी प्लस बी क्यू, ठीक है, ए सी प्लस सी आर। अब आप देखिए कि आपने इक्वेशन 1 में क्या लिखा है, बी क्यू इक्वल टू बी पी, तो आप इसको लिख सकते हैं बी पी प्लस ए बी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए सी प्लस आर सी, क्या है, या सी आर है, दिस इज पी सी। ये एक नेक्स्ट इक्वेशन बन गया, 4 ले सकते हो आप। नाउ अब आपका क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब आप ए बी, बी सी को आप क्या लिख सकते हैं, बी सी हेयर इज द पॉइंट पी, तो बी सी को मैं स्प्लिट कर सकता हूं बी पी प्लस पी सी प्लस सी ए, ठीक है। और ये चीज क्या है, हमने क्या लिखा हुआ है, ए बी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए सी प्लस पी सी। इसका मतलब है कि यदि मैं किसी को भी चेंज कर लूं, यदि मैं पहला चेंज करना चाहूं तो ये हो जाएगा बी पी प्लस हेयर विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 4 ए बी प्लस बी पी, और ये क्या हो जाएगा 2 ए बी प्लस बी पी, हेयर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब आप देखिए, अब ए बी प्लस बी पी क्या हो गया, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी प्लस बी पी, बी पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, बी पी इज ऑल्सो राइट एज बी क्यू, यहां से क्या हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू व्हाट, ए क्यू, अब आप देखिए आपने क्या लिखा है, यहाँ पे ए क्यू और ए आर बराबर है, तो यू कैन ऑल्सो राइट ए आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ए बी सी। ये प्रूफ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा कमांड करिए, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हम कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं, और ये बड़े क्वेश्चंस में आएंगे 3 नंबर 4 नंबर रिटर्न से। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉइंट पे, यहाँ की आउटसाइड द सर्किल है, तो आउटसाइड से जो 2 पॉइंट टेंजेंट बाहर आ रहे हैं, यानी कि उसमें बन रहे हैं, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा। इस पे फोकस करिए, उस पे, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे ये चीज देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अ सर्किल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC at
PQRS. Prove that AB plus CD is equal to BC plus DA. ये आपको प्रूफ करना है. अब आप देखेंगे टच कर रहा है. आपको जब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, प्रूफ क्या करना है हमें? सबसे पहला टू प्रूफ क्या देना है हमें? AB plus CD is equal to BC plus DA. ये हमें प्रूफ करना है. इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहला जो चीज है, ये सर्किल है. यदि आप इस पॉइंट को आउटसाइड मानिए, आउटसाइड है ही A B C D. यहां से दो टेंजेंट AS AP, B से दो टेंजेंट BP एंड BQ, C से दो टेंजेंट CQ एंड CR, D से DR एंड DS, ऑल आर इक्वल. ठीक है, मैं एक एक करके बारी बारी से लिख रहा हूं कि यदि मैं A पॉइंट से लेता हूं, फ्रॉम पॉइंट A, कौन सा होगा? यदि मैं बोलूं AP इज इक्वल टू AS, एक इक्वेशन. फ्रॉम पॉइंट B क्या होगा? BP इज इक्वल टू BQ, दूसरा इक्वेशन. पॉइंट C पॉइंट से लेंगे तो क्या होगा? CR अपॉन CQ. फ्रॉम D से क्या लेंगे? DR इज इक्वल टू DS. 4. नाउ एड ऑल 4. यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में है इस साइड जुड़ेंगे, जो राइट साइड में है इस साइड जुड़ेंगे. यानी आप यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, आप इसको जोड़ लीजिए. क्या होगा? AB प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. अब आप देखिए AB प्लस BP, AP प्लस BB क्या होगा? AP प्लस BP इक्वल टू AB, CR प्लस RD, दिस इज CD. और ये फर्स्ट इन दोनों को जोड़िए, BQ प्लस CQ, दिस इज BC. अब जो ये बचा ये और ये AS और DS क्या हो जाएगा? AD. ये क्वेश्चन जो है बहुत टाइम बोर्ड में आया हुआ है, मैं देख रहा हूं बहुत टाइम, 5 से 6 बार आ चुका है. सो ऐसे क्वेश्चंस पे हमेशा ध्यान दीजिए एक बार कि आपको ये छूट न जाए. हो सकता है कि फिर रिपीट करें, तो इसमें कोई नहीं. यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन हो सकता है, ये तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हमने सीक्वेंस लगा दिया. यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, ये सारे बैलेंस करिए, LHS ले लीजिए. LHS में जो जो चीज आ रहा है आप उसको एग्जैक्ट वो स्प्लिट करेंगे, आपको वो चीज सामने आएगा, ये RHS आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये, दिस इज कम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड आई थिंक दिस इज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको ये जानना चाहिए कैसे बन रहा है. बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, ये क्या है. आप लोग एग्जाम्पल जरूर देखिए, बिना एग्जाम्पल का नहीं काम चलेगा. आप बुक पढ़ रहे हैं, आपको साथ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आप एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करिएगा. ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं. 2 टेंजेंट TP and TQ are drawn to a circle with a center O from an external point T. Prove that this. तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला क्या हमें प्रूफ करना है? तो प्रूफ क्या है?
एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू. What is angle OPQ? OPQ. This angle. This is double of PTQ. PTQ. This is double of this. ठीक है? कैसे निकालेंगे? क्या क्या गिवन है? हमारे पास सबसे पहला चीज इसमें T है, आउटसाइड है. TP and TQ are the tangents. तो क्या हो जाएगा? TP is equal to TQ because this is tangent from outside point. ठीक है. अब आपको क्या है कि हमें इस पे let angle PTQ is theta. क्योंकि हर एक जगह TPQ लिखना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, तो यदि मैं इसको थीटा मान लूं, दिस इज थीटा, देन इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल व्हाट? PQT में देखें तो यदि मैं इन तीनों का एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या हो जाएगा? मुझे फाइंड आउट करना है दिस मच. ये जो ट्रायंगल है OPT, आपको पता है कि ये 90 डिग्री होगा बिकॉज P is the tangent here, TP is the tangent और OP is the radius. तो obvious है कि OPT is 90 डिग्री. तो मैं यहां से चलूंगा. What is the in triangle PTQ, जो एंगल सम प्रॉपर्टी होगा उसमें क्या होगा कि एंगल थीटा प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब आप देखिए, आप बोल रहे हैं कि ये यानी कि TQ and TP and TQ आर बोथ आर द इक्वल, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होने चाहिए. ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल थीटा इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल TPQ 180. इसको इधर ले जाइए. TPQ इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा. ठीक है, एंगल थीटा लिख दो, थीटा लिख दो 180. ठीक है, क्या हो जाएगा? TPQ इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा बाई 2. ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा बाई 2. ठीक है, ये आ गया. अब क्या करना है हमें? अब आपको ये शो करना है. अब देखिए, यहाँ पे एक इक्वेशन तो आ गया आपके पास कि एंगल TPQ इतना है. अब आप देखिए इन ट्रायंगल एंगल OPT is equal to what? This is 90 degree and OPT is what? OPT 90 डिग्री है. अब OPT किसका पार्ट है? इसको मैं लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगल को दो पार्ट में बांट सकता हूँ. क्या बांट सकता हूँ? एक तो TPQ प्लस एंगल OPQ, ये 90 डिग्री. TPQ आपको क्या है? 90 माइनस थीटा बाय 2 प्लस एंगल OPQ इक्वल टू 90. ये और ये क्या? OPQ इक्वल टू थीटा बाय 2. तो क्या था? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 एंगल OPQ. ये इक्वेशन आ गया आपके पास. अब आपने क्या लिखा है? थीटा इज व्हाट? थीटा इज व्हाट? PTQ इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल OPQ. Now in this question, दिस इज द बिग, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसमें जो लगभग 4 नंबर का आएगा. बड़ा क्वेश्चन है ये. इन ट्रायंगल ABC is drawn to a circumscribe a circle
of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC in which BC is divided by a point of contact D are of length and 8 and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. ये आपका इसमें गिवन क्या है, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इसमें क्या है कि आपका सॉल्यूशन यदि मैं देखूं, सॉल्यूशन देखो आपके पास गिवन क्या है, BD. BD is equal to 6 centimeter and CD is equal to 8 centimeter. ठीक है. अब ये सर्किल है, ये सर्किल के ऊपर इस सर्किल को चारों जाने की टेंजेंट्स बने हुए हैं, यानी कि टच करता हुआ निकल रहा है. BC is also touching, AB is also touch, AC is also touching. Then from the point of B, what is the tangent? BD and BE both are 6 centimeter. From point C, CD is equal to CF 8 centimeter. From point A, two tangents AE and AF are, we don't know, just like x centimeter. हमें फाइंड क्या करना है, what is the value of AB and AC. AB is equal to what and AC is equal to what. ये दो चीज निकालना है. For calculating this, first thing what AE निकालें, x की वैल्यू निकालें, I will get the whole AB and AC both. In this question, this triangle is divided into three parts, AOB. तो ये तीन ट्रायंगल में डिवाइडेड है, थ्री ट्रायंगल्स में. If I find the area of this three triangles, small triangle, total area of this plus this gives whole area of this triangle. Area of triangle AOB plus area of triangle AOC plus area of triangle BOC. This is gives area of triangle ABC. अब फर्स्ट हम इसका निकालते हैं, फिर उसका निकालेंगे. तो आप पहले देखिए AOB का क्या है, AOB हाफ इंटू 4 इंटू एरिया 6 प्लस x प्लस हाफ ऑफ दिस 8 प्लस x प्लस हाफ ऑफ 4. ठीक है. What happened? कैलकुलेट करिए. 2 इंटू 6 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस एक्स 2 इंटू 14 28. 12 plus 2x plus 16 plus 2x plus 28. This gives what? 4x plus 56. यानी area of all this triangle. ठीक है, इसको मान लीजिए. Now, how can you calculate the area of whole triangle? This is an scalene triangle. Where AC is equal to what? ABC is a scalene triangle.
Scalene triangle. How can you find the area of a scalene triangle? By Heron's formula. And what do you mean by Heron's formula? Heron's formula क्या बोलता है? Heron's formula बोलता है area of triangle S root over S into S minus A, S minus B, S minus C, where S is semi-perimeter. What is the area S? Here in this triangle, AB is 6 plus x, AC is 8 plus x, and BC is 14 by 2. 8 से 14, 2x plus 28 upon 2. This is x plus 14. ठीक है. अब x minus a क्या होगा? X plus 14 minus a, if I am considering a means this opposite of it, 14, this can become 6. X minus b, x plus 14 minus 8 plus x, what am? This gives 6. X minus c, x plus 14 minus 6 plus x, 8. What is the area of triangle? Area of triangle ABC is x plus 14 into x into 6 into 8. And this is equal to what? This. Then area of triangle 4x plus 56. Here ये कितना आ जाएगा बाहर? बचा 6 8 48 16, यानी 4 में कॉमन ले सकता हूँ. ये क्या हो जाएगा? x plus 14 into x into 3. यहाँ से 4 कट गया. x plus 14 3x. स्क्वायरिंग बोथ साइड. थोड़ा सा ये बड़ा है. स्क्वायरिंग बोथ साइड x plus 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x into x plus 14. क्या हो जाएगा? आई थिंक मैं मिटा देता हूँ इसको. यहां तक नोट कर लीजिए. मैं इस साइड मिटा रहा हूं. क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 196 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 42x. इसको सब इधर ले चलें. 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 28x 196. क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196. 2 कॉमन लेके खत्म कर लीजिए इसको. ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 98 स्प्लिट करें. x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98. कॉमन लीजिए. x प्लस 14 माइनस 7x माइनस x प्लस दिस. x माइनस 7 and x plus 14 0. x is equal to 7, x is equal to minus 14. Here the value becomes 2 value.
So distance never be negative, so you take x is equal to 7. If this is the 7, if the value of x is 7, then AB is what? 6 plus x, 6 plus 7 is equal to 13 centimeter. And AC is what? 8 plus x, 15 centimeter. These two questions. This is slightly bigger और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है. थोड़ा सा इनमें जब आप बनाने लगे स्पीड में रखना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि बिना स्पीड का करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा ये. ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एरिया पे आप लोग काम करिए, आपको बहुत कुछ निकलेगा. आपको अदरवाइज ऐसे पता नहीं चलेगा ये क्या करना है. आप इसका एरिया टोटल 3 भाग में बांटिए. दिस एरिया टोटल एरिया के हिसाब से आप काम में, दिस इज स्केलेटन ट्रायंगल. स्केलेटन ट्रायंगल का एरिया आपको हेरोन्स फार्मूला से निकलेगा. इनका इस ट्रायंगल का एरिया आपका हाफ इंटू बी इंटू एच निकलेगा. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को आपको 2 पार्ट में है, पॉज करके नोट कर लें. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज based on the result that the tangent to a circle at a point is perpendicular to the radius through the point. इस वाले टाइप में क्या है, इस पे जो क्वेश्चन है, in two concentric circle a chord of length of 24 centimeter of larger circle becomes a tangent to a smaller circle whose radius is 5 centimeter. Find the radius of larger circle. In this triangle, in this question, what are givens? What are givens? Given नोट करिए. Given क्या है? These are the two concentric circle, मतलब एक ही सेंटर. Concentric means center of these two circles are one. इसमें दिया हुआ smaller radius of smaller circle is what? 5 centimeter. OC is 5 centimeter. AB दिया हुआ है 24 centimeter. 24 centimeter. So according to this is a chord for this bigger circle and tangent for the smaller circle. So when a line passing through the centers and the 90 degree at the chord, it divides this chord into 2 parts. So what happened? AC is equal to 12. AC is equal to BC. This is also 12. Now, what I want? I want OA. OA is equal to what? अब आप देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. This is right angle triangle. Then in triangle OAC क्या हो जाएगा? आपको निकालना क्या है? OA. This is a right angle triangle. OA square is equal to OC square plus AC square. OA square is equal to OC means what? 5 का square. AC 12 का square. 25 plus 144. OA square is equal to 169. OA is equal to 169 is equal to plus minus 13. This is a distance, so you always take positive. And the radius of this bigger circle is what? 13 centimeter. This is the answer of this question. One more question.
The question is what? A circle touches the sides of quadrilateral ABCD at PQRS respectively, so that the angles subtended by a pair of opposite sides are supplementary. It means what? Just like I am drawing a this type of figure, a circle, which is here it is touches, DA is a tangent, DCD is a tangent, BC is a tangent, AB is a tangent. Where it touches, the point of contact is PQRS. Now, अब इसमें क्या प्रूफ करना है? So that the angle subtended by a pair of opposite sides are supplementary. Any angle, this angle and this angle, opposite sides, this angle and this angle, both are, these two angles is 180 degree. Supplementary means 180. Sum of two or three angles, two angles are 180. In this case, first I want to solve this. How to? First you measure this divided. I will meet the OC, OB, OA, OB, OC, OD. Now, I am just like one, two, 3, 4, 5, 6, 7 or 8. Now, to prove according to this dimension, according to this this figure, what is the angle made by the CD and AB? 5, 4, 5 and 8 or 1. Any angle 1 plus angle 8 plus angle 4 plus 5 is equal to 180 degree. या इसको सीधा सही से बैलेंस करके लिखें 4, 5 plus 8 is equal to. ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे? सबसे पहला चीज हमें प्रूफ करना है कि 1 और 2 बराबर, 3 और 4 बराबर, 5 और 6 is equal to and equal, 7 and 8 equal. For this, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल पहला इन द फर्स्ट मैं एक साइड लूंगा कि दिस OAP एंड OAS, ये ट्रायंगल हमारा बराबर कॉन्ग्रुएंट हो जाए. यदि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा 1 और 2 बराबर हो जाए, एंड सिमिलरली बाकी सारे भी उसी ढंग से बराबर होंगे. ठीक है, तो इन केस ऑफ, इसमें सॉल्यूशन में क्या होगा? इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS क्या होगा? This is outside the point circle. AP and AS are equal because this is the tangent. क्या हो जाएगा? AP is equal to AS. Tangent from outside. Tangent from outside. ठीक है? OA common. AO कॉमन. और क्या होगा? और क्या चीज बराबर है? OS एंड OP. OP is equal to OS. रेडियस. रेडियस क्या हो गया? ट्रायंगल AOP is congruent to triangle AOS. और इसमें क्या है? यहाँ पे क्या है? यानी एंगल क्या हो जाएगा? AOP is equal to एंगल
AOS, and AOP is what? AOP is angle 1 is equal to angle 2. Similarly, I can say that angle 3 is equal to angle 4, angle 5 is equal to angle 6, angle 7 is equal to angle 8. ठीक है, अब क्या होगा? अब everybody knows, you knows कि a point made around the point 360 angles. The center makes what? 360 angles. It means angle 1 plus angle 2 plus angle 3, angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 is equal to 360. अब आपको हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 1, हमें चाहिए 4, हमें चाहिए 5, हमें चाहिए 8. ठीक है, अब आप देखिए, यदि मैं 2 को मैं 1 लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 और 2 बराबर है. मैं 3 को 4 लिख दूं क्योंकि 4 और 3 बराबर है. 5 मुझे चाहिए, 5 और एंगल 6 बराबर है. एंगल 7 को मैं 8 लिख दूं, 360. 2 ऑफ एंगल A, सब 2 कॉमन है, ले लीजिए. 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, 360. यही तो हमें चाहिए था. ये देखने में बड़ा लगता है लेकिन छोटा है. आपको थोड़ा सा बैलेंस करके आप चलेंगे, बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आप कॉन्ग्रुएंसी का यूज इसमें ज्यादा हो रहा है, काम हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस इज अ सर्कल चैप्टर इज ओवर. आप लोग प्रैक्टिस करिए, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. बेसिक आपका यही 4 थ्योरम है, नथिंग मोर. प्लस आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल, हमेशा देख रहे हो कि आप कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज कर रहा हूं. पाइथागोरस कहीं पे चल रहा है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन है. इन सबको कंबाइंड करके आपको काम करना है आगे. ठीक है, थैंक यू.